स्पीशी एंड स्पीशीएशन काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम स्पीशी की डेफिनेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है फ्रीली, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके मतलब बेबीज़ होंगे, वो भी फर्टाइल होंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिवली मतलब रिप्रोडक्शन के लिहाज से बाकी तमाम जो दूसरे ग्रुप्स हैं, दूसरी स्पीशीज़ हैं, उनसे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, मतलब उनसे जुदा होंगे, अलहदा होंगे। अगर हम एक स्पीशी के मेंबर की बात करें तो उनके जो मेंबर्स हैं वो लुक सिमिलर, और इनके पास जो जीन्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, सम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लुक सिमिलर मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहा जाता है। तो ये जो आइडिया था वो अर्नस्ट मायर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, आइसोलेटेड हैं। मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में मेट नहीं कर सकती, और ना ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम स्पीशिएशन जो एक कॉन्सेप्ट है इसकी बात करें तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, मतलब नई स्पीशीज़ का बनना टाइम गुजरने के साथ साथ एक कॉमन एंसेस्टर से। इसे हम कहते हैं स्पीशिएशन। तो ये होता क्यों है, मतलब ये चेंज की वजह से होता है, मतलब उनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं उनकी वजह से होता है। दूसरा, जो पॉपुलेशंस हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं। अच्छा, स्पीशिएशन की कुछ टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में चेंज आते हैं और किस तरीके से नई स्पीशीज़ जो हैं वो बनती हैं पुराने स्पीशीज़ से। अगर हम इसकी पहली टाइप की बात करें तो एलोपैट्रिक जो है इसकी पहली टाइप है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब स्पीशीज़ के मेंबर हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं काफ़ी डिस्टेंस पर, मतलब जियोग्राफी चेंज हो जाती है, उनका इलाका एक दूसरे से चेंज हो जाता है। पॉपुलेशन स्पीड्स ड्यू टू मतलब ये किस वजह से एक दूसरे से अलहदा होते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, दरियाओं की वजह से, आइलैंड्स, जज़ीरों की वजह से। और ये जो ग्रुप्स हैं फिर ये अलहदा-अलहदा जो है वो इवॉल्व करते हैं। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद ये अगर आपस में मिल भी जाएं तो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो पेरीपैट्रिक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो इनमें चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो जल्द ही ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो बन जाते हैं। सिंपल आइडिया, मतलब स्मॉल ग्रुप अलहदा होता है, इनमें फास्ट चेंज आते हैं और न्यू स्पीशी जो है वो बन जाती है। अगर हम पैरापैट्रिक की बात करें तो जो स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, वो एक दूसरे के करीब रहती हैं, लेकिन उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका माहौल है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जैसा कि मिट्टी और टेम्परेचर वगैरह। तो इनमें जीन फ्लो होता है, स्लोली स्लोली क्या होता है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ में चेंज हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। तो सेम प्लेस होती है, इनके दरमियान कोई बैरियर नहीं होता, मतलब कोई रुकावट नहीं होती। स्पीशीज़ जो हैं वो सेम एरिया में जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व होती हैं पुरानी स्पीशीज़ से, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की वजह से हो सकता है, डिफरेंट फूड और रिसोर्सेज की वजह से हो सकता है, और ज़्यादातर ये कॉमन है प्लांट्स के अंदर।